जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम करूड़ रस को पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के बाद आपको करूड़ रस को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस क्लास में हम बहुत ही सिंपल सा परिभाषा और बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेकर आए हुए हैं। इतना आसान उदाहरण और परिभाषा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर परिभाषा आप देखेंगे, यहाँ पे जब किसी प्रिय व्यक्ति, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु का, व्यक्ति हो चाहे वह वस्तु हो, ठीक है, उसका कोई गलत हो जाए तो हम लोगों के मन में दुख का अनुभव होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका कोई आदमी खास हो और उसका एक्सीडेंट हो गया तो आपके मन में दुख होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसका अगर कोई गलत काम होता है, उसके साथ कोई गलत होता है तो हमारे मन में क्या होता है, दुख का अनुभव होता है। इसी को क्या कहते हैं, करूण रस कहते हैं। आगे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, ठीक है। तो एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है क्लास लेने में, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो तैयारी भी आपका जबरदस्त हो जाएगा। और लाइक नहीं किए तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा यह क्लास कैसा लगा, और आपके मन में किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट होगा तो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं उदाहरण को। यहाँ पर उदाहरण देखिए, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, ठीक है। ऐसे आप लिख देंगे तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है यह गलत है, ठीक है। इसको आप लिख देंगे तो करूण रस का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए, कक्षा 12 में आपको करूण रस को लिखने के लिए आता है और एग्जाम्पल लिखने के लिए आता है, लेकिन 10 में लिखने के लिए नहीं आता है, ठीक है। 10 में आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आप 10 के हैं तो स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे अस्थाई भाव क्या है, शोक है, ठीक है। कक्षा 10 में आपको विकल्प में क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से, जो करूण रस से पूछता है कि करूण रस का अस्थाई भाव क्या है। तो इसका अस्थाई भाव क्या है, शोक है। कक्षा 10 वाले ध्यान देंगे कि करूण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा अगर 10 में है तो, ठीक है। और 12 में है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इसमें आपको विकल्प वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको पूरा लिखना पड़ेगा यदि आप 12 में है तो, ठीक है। 10 में है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है उदाहरण और अस्थाई भाव। तो उदाहरण जो है केवल इसमें एक उदाहरण है, और बहुत सारे उदाहरण की जरूरत अगर आपको होगी तो कमेंट में बताइए। आगे लिखेंगे संचारी भाव। संचारी भाव लिखेंगे चिंता, मोह, दुख आदि। संचारी भाव में जो है चिंता हो, जैसे मान लीजिए करूण रस में मतलब दुख की बात होगी, दुख में चिंता होती है, मोह होती है, दुख होता है, ठीक है। आदि लिख देंगे। अनुभाव में होगा प्रलाप, मूर्छा आदि, ठीक है। ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर मिलते अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।